हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या लव रिलेशन में थे, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक के लिए, यानी कि नए साल के पहले सप्ताह तक के लिए होगी। स्टार्टिंग तक 4 जनवरी तक के लिए होगी। और इसलिए नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, पैसा, मनी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो इसके साथ ही और इसके बाद हम देखेंगे कि कैंसर जो आप की जो है ओवरऑल एनर्जी, यानी कि इस जो करंट एनर्जी है आपकी फिलहाल, वो क्या है। लव रिलेशनशिप को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, किस चीज पर आपका अभी मन बना हुआ है, फोकस है। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही वो मतलब कोई फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, जो पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में पहले से ही आपको जानता हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। इन सब के बाद आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होगा, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो है आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी आपकी क्या है देखते हैं। सॉरी, इधर से इकट्ठी हो जाती है। क्या हो रहा है, करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपकी करंट एनर्जी है, आप महसूस कर रहे हैं कि जो पास्ट में जो एनर्जी रुकी हुई है थी, पास्ट में कुछ जो अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आई थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूज्ड थे, आपको लग रहा था कि सब कुछ रुक गया, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि आप किसी से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उस रुकी हुई एनर्जी के लिए आप अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, ध्यान में बैठने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकें, किसी पर बोझ ना बन सके, किसी पर आश्रित ना रहे। तो इसलिए और आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपने आप को हील करेंगे। और फिर से, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे, किसी से मोहब्बत करते थे, वो भी आपसे प्यार करता था, वो भी दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स रही है, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई है कि रिश्तों में दूरियां बनी हुई है। तो अभी भी आपकी एनर्जी यही कह रही है कि आप उसी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने का सोच रहे हैं, स्टेबल बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, और आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता कितना
इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, और उसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे आगे बढ़ने का, उसे फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का। जल्दबाजी में आकर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो इस तरह की आपकी जो करंट एनर्जी है, उन चीजों को सही करने में, अपने आप को हील करने में, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, अपनी जिम्मेदारियां समझने में, इन चीजों में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, लगी हुई है कि आप अपना फैसला ले सकें, आप किसी के ऊपर आश्रित ना हो, स्वावलंबी बनने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं ताकि आप खुद से फैसला ले सके। देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन नए लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है, चाहे भले ही बंदा या बंदी, जो पर्सन कोई लड़का या लड़की पुराना है, आप पहले से उसे जानते हैं, कोई जॉब के रूप में, बिजनेस के रूप में आपका पार्टनर रहा हो, कोई फ्रेंड रहा हो, कोई दोस्त रहा हो या रिश्तेदार रहा हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? नए पर्सन के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो करंट, जो नए पर्सन के लिए एनर्जी बता रही है कि कहीं हो सकता है कि आप किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, दोनों का अच्छा जा रहा था, लेकिन पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन रही है, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं और आप स्टक एनर्जी में रहे हैं। आप अपनी ईगो में रहे, वो अपनी ईगो में रहे, दोनों ही चाहते थे कि वो आगे बढ़े, आप चाहते थे वो आगे बढ़े, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो आप चाहते तो थे दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें, शादी विवाह करें, एक नए पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करें, लेकिन या तो जो है आपकी या सामने वाले की कोई पैसे के प्रति कोई डिमांड रही होगी, या फिर आप अच्छा कमा रहे होंगे, सामने वाला नहीं कमा रहा था, या वो कमा रहा था, आप नहीं कमा रहे थे, जिस वजह से पैसे के लेन देन को लेकर, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर आपकी बात नहीं बन पा रही थी। तो लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी बता रही है कि आप या सामने वाले ने महसूस किया है कि गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे, आप ज्यादा लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, और बजाय के एक दूसरे का वेट करने के, बजाय के एक दूसरे का इंतजार करने के, आप एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और नए पार्टनर के रूप में उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो नए पर्सन के रूप में आप दोनों ही जो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक नया रिश्ता कायम करने के लिए। तो या तो आप बढ़ रहे हैं, या तो उन्होंने डिसाइड किया कि कितना दिनों तक रुके रहेंगे, थंबे रहेंगे, आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो खुद के लिए प्रिपेयर होते हुए, अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हुए कि रिश्ते के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो सामने वाला आगे बढ़ रहा है कि बहुत हो गया, ज्यादा जो है वेट करने से, इंतजार करने से या लालची बनने से कुछ हासिल नहीं होता, आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो है ज्यादा दिन तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका जो है नए पर्सन की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, जो काफी लंबे समय से वेट हो रहा था, इंतजार हो रहा था, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, दोनों ही ईगो में थे कि वो आगे बढ़े, आप सोच रहे थे ईगो में बढ़े, तो लेकिन अभी आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, या सामने वाले ने डिसाइड किया है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
तो पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी बता रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मानते हैं कि सोलमेट ऑफ काइंड ये रिश्ता रहे, जन्म जन्मांतर का हो, 7 जन्मों का रिश्ता हो। तो मतलब आपको लग रहा था कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनको लग रहा था कि आप बहुत अच्छे हैं, आप खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज सामने आई कि रिश्तों में दूरियां बन गई, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स, ईगो अभी भी चली हुई है। तो जिस वजह से जो है सब कुछ खूबसूरती और सब कुछ धरा धरा रह गया। तो चाह कर भी आप उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि कोशिश कर रहे हैं उसे रिमूव करने का, उसे छोड़ने का, लेकिन आप नहीं भुला पा रहे हैं। हालांकि नजरें घुमाए, मदद मांगे तो अभी भी हेल्प मिल सकती है, अभी भी चीजों को सही किया जा सकता है, वो प्यार आपको वापस से मिल सकता है, लेकिन आप इस मूड में हैं ही नहीं। या तो सोच नहीं पा रहे हैं, या सोचना ही नहीं चाहते हैं, या सामने वाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो क्योंकि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा जो चला हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक पूरी तरह से वो चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और रिश्ता स्टेबल और कामयाब नहीं हो सकता। तो पहले इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म कीजिए, एक दूसरे को जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए कि पीठ पीछे क्या चला हुआ है, क्या हो रहा है, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी जो है अभी काफी परेशानी वाली, दुख वाली है। हालांकि दोनों ही अभी भी अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए कोई भी किसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही जो है स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है कि ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं और जो है गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो क्योंकि जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो भी आपको अभी भी लगता है कि सोलमेट हो सकती हैं चीजें, सोल काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकती हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है। अगर आप उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को छोड़ देते हैं और एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अभी भी जो है रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बता रही कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने ईगो को छोड़ देंगे और अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, तो आप ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेंगे। कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, जिसे आप जो है फ्रेंड या दोस्त के रूप में, या फिर अपने जॉब पार्टनर के रूप में, या बिजनेस पार्टनर के रूप में पहले से जानते हैं। तो स्वावलंबी बनिए और जो है गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी कीजिए, अपने इमोशंस शेयर कीजिए, आपको है इसमें सक्सेसफुल होंगे, कामयाबी होगी, आप रिश्ते को चीयरफुल कर सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको कामयाबी मिल सकती है। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो आपका क्वेश्चन है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, सिंगल्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब अपने सब माइंड से या अंतर आत्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं 15 सेकंड में, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, उसी के बाद आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और अपना सवाल का आंसर जानने की कोशिश कीजिएगा। तो अब 15 सेकंड का समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन रहा है लव रिलेशनशिप से, लव लाइफ से रिलेटेड, सिंगल्स के लिए यानी कि कैंसर के लिए, ये रहा आपके सामने। परफेक्ट टाइमिंग।
लेट गो, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। और यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये सही समय है, उचित टाइम है, उपयुक्त टाइम है आगे बढ़ने का। खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, अपने जो है अपने अंदर झांकिए और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए किसी और पर आश्रित नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए आगे बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद को खत्म करते हैं, तो पुराने रिश्ते के बारे में भी सोचा जा सकता है। पुराने रिश्ते में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे जाकर आपको कामयाब करेगा। इस लड़ाई झगड़े तू मैं को खत्म करते हैं, आप नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं और नए पर्सन की जो एनर्जी है, अगर आप आगे बढ़ते हैं या आपके पर्सन आगे बढ़ते हैं जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसको आप लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहां एज डिफरेंस भी रहा है, पैसा प्रॉपर्टी, क्योंकि सबके लिए एक चीज मायने नहीं रखती। तो किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए एज भी डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि ये जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि एज डिफरेंस की वजह से भी शायद रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई हुई है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। थोड़ी बहुत अड़चन बाधाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, तो ये समय आपका है आगे बढ़ने का, एक बिगिनिंग करने का, एक शुरुआत करने का। धीरे धीरे करके आपकी एनर्जी आपका साथ देगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।